हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है, क्या आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है इटली के लिए, या फिर आपका जो एजुकेशन लोन है उसके साथ आप वीज़ा एप्लीकेशन अपना फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इटली में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्यूशन फ़ी होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर हम अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका ट्यूशन फ़ी समहाउ अराउंड 1000 यूरोज़ और 2500 यूरोज़ और मैक्सिमम 3500 और 4000 यूरोज़ तक रहता है। तो यहाँ पर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज ये आता है कि यहाँ पर जब आपका बैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी की साइड से एक आपका ट्यूशन फ़ी का लेआउट मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी होती है वो ट्यूशन फ़ी आपके इनकम ब्रैकेट्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट का बता पाना यूनिवर्सिटी के लिए तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक आप अपना ई-से डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी की साइड से जो ट्यूशन फ़ी का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से एजुकेशन लोन समहाउ टेडियस हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका 3500 यूरोज़ का फ़ी है और आप उस पर बिना स्कॉलरशिप के प्रोसीड करते हैं तो आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी वो फ़ी का जो भी आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड कर देगी और उसके बेसिस पे आप फिर अपना एजुकेशन लोन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर इटली में काफ़ी सारे टॉप बिजनेस क्लास स्कूल्स भी हैं, जैसे कि बकौनी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप अगर अपने एजुकेशन लोन के बेसिस पे जाते हैं तो इजीली आप प्रोसीड कर सकते हैं। सब लेट से अगर किसी यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 10,000 यूरो है, 10,000 यूरो के लिए आप यूनिवर्सिटी को जब आप लोन के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको फ़ी डिटेल मेंशन करके दे देगा। उसके बेसिस पे आप प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स में अपना एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एजुकेशन लोन होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सिक्योर्ड लोन एंड सेकंड वन इज नॉन सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन बेसिकली आपका जो आपको कोलेटरल के अगेंस्ट मिलता है और नॉन सिक्योर्ड लोन वो होता है जो कि आपको विदाउट कोलेटरल मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी टॉप बिजनेस क्लास स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और तो वहाँ पर आपको जो बैंक्स होती हैं वो बैंक्स आपको 20 लाख 30 लाख और इवन 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन इजीली प्रोवाइड कर सकती हैं। वहीं पे अगर आप एक एवरेज बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपका लिमिट हो, तो उसके बेसिस पे आप अपना एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड चैलेंज ये आता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी ऑल्सो प्रेफर्स कि ये जो शो मनी का अमाउंट है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो सिनेरियो है उसमें बैंक्स भी आप लोगों की हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ कि आपका लोन अप्रूवल लेटर की बजाय बैंक क्या करती है, डायरेक्टली वो फंड आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देती है। तो अब यहाँ पर वो चैलेंज मेनली नहीं आता कि यहाँ पर बैंक आपका सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर देती है और वो फंड्स आपका टाइम लेता है। जब आप अपना फ़ी के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तब वो बैंक फंड ट्रांसफ़र करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आपको लोन सैंक्शन लेटर मिल जाता है उसके कुछ दिन बाद बैंक वो फंड आपके अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है और फिर आप उसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो यस, आप लोन के बेसिस पे अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है कि आपको कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन होता है और उस जो लोन सैंक्शन हुआ है वो आपकी शो मनी की रिक्वायरमेंट्स को और आपकी ट्यूशन फ़ी को फुलफिल कर पाता है या नहीं। अगर ये फुलफिल करता है तो श्योरली आप प्योरली पूरा लोन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपका इटली में जैसे 3 काउंसलेट्स हैं, हर एक काउंसलेट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप अपना शो मनी को लेकर के या लोन को लेकर के आप फर्दर कहीं कोई डिसीजन लेते हैं तो आप एक बार अपने काउंसलेट की जो चेकलिस्ट है उसको फर्दर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसमें कोई लोन से रिलेटेड या आपकी शो मनी से रिलेटेड कुछ अपडेशंस ना हो। तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए। अलग अलग काउंसलेट के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन के अमाउंट के साथ आप वीज़ा भी फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए इटली में अभी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। एप्लीकेशंस ओपन है। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी करेंटली रनिंग फेज में है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मासेरेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सापियांजा, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो,
एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी भी आप डाउटफुल हैं कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए या आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।